यहाँ स्टेज पे मौजूद मालेगांव शहर के जिम्मेदारान भाई, मस्जिद करीब में है, एहतराम करें। और आप तमाम साथियों, आज यहाँ फतेह मैदान में जलसा लेना, शायद मैंने अपने बचपन से, जब से होश संभाली हूँ, साथी निहाल अहमद साहब को यहाँ खड़ा देखा था। निहाल साहब यहाँ से तकरीर किया करते थे, शहर के हर कोने में यहाँ से आवाज़ जाती थी। मैं मानती हूँ कि मालेगांव शहर एक ऐसा सियासी सूझबूझ रखने वाला शहर है कि जिसने साथी निहाल अहमद के साथ ऐसी मोहब्बत निभाई कि वो निहाल अहमद का वर्षा, वो ताकत पीढ़ियों से दी जा रही है कि आप लोगों की ताकत की वजह से आज मैं सालों बाद निहाल अहमद की जगह पे खड़ी होकर तकरीर कर रही हूँ। ये सारी ताकत ये आप लोगों की है, निहाली वर्करों की है। इसीलिए हम लोग गुरूर से कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा आगे भी रहेगा, वो आप लोगों की वजह से। बताओ भाई कि आज तक मालेगांव की सियासत में पीढ़ियों से चले आए ऐसे वर्कर नहीं होंगे। हमारे पास आज भी वो वर्कर हैं जिनके परदादा भी हमारे साथ थे, साहब के साथ थे, दादा भी थे, वालिद भी थे और उनका लड़के भी हमारे साथ है। ऐसी खुशनसीबी शायद इस किसी सियासी खानदान को किसी ने दिया होगा जो मालेगांव शहर साथी निहाल अहमद को दे रहा है। आप लोगों का यहाँ आना, हमारी इलेक्शन में हिस्सा लेना, सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान का दस्तूर खतरे में और हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसके कंधों पे है, जिसको सबसे कमजोर कौम मानी जाती है, तुम्हारे कंधों पे है, अक़लियत के कंधों पे है। हम हिंदुस्तान में मान लो कि 140 करोड़ की आबादी में हम 12-14% वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम संविधान को बचाएं। और आज तक इस कौम ने हमेशा से हिंदुस्तान के खूबसूरत दस्तूर को बचाने की कोशिश की है और बदले में हमको क्या मिला? वो जो शेर है एक अल्लामा इकबाल का, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। ये तकलीफ हमारी है कि हमने आज हमको हमारी सियासत में ओढ़ देने का मजबूरी का सौदा माना जा रहा है। आप बुरा मत मानना, लेकिन हमारी दिली तकलीफ है ये कि हमको हरिशंकर महाले के बाद से और ख़ास तौर पे 2014 के बाद से हमको कोई पसंदीदा उम्मीदवार को हमने वोट नहीं दिया। हमने किसको हराना है तो जो जीतने वाला है उसको मजबूरन वोट दिया। और इसकी जिम्मेदार मैं मानती हूँ, जब जनता दल सेकुलर के रहनुमा देवी गौड़ा उन्होंने बीजेपी के साथ पैक्ट किया तो हमने जनता दल छोड़ने का फैसला किया। उस वक्त तमाम पार्टी के जिम्मेदारान, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो आए हम लोगों के पास कि भाई हमारी पार्टी में शामिल हो। लेकिन हम लोग तब भी कांग्रेस में जाना पसंद नहीं किए थे और अब भी जाना पसंद नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह आगे भी जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में आप जो 2014 के जो हालात आए ना, उससे पहले साथी निहाल अहमद साहब कहा करते थे कि मैं महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस तरह कांग्रेस छोटी और इलाकाई पार्टियों को ख़त्म करने का काम कर रही है, उसकी वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो वक्त आ गया है, लेकिन आज कौन उनको संभाल रहा है? यूपी की साइकिल, बिहार के कंदील, आज वही छोटी पार्टियों के ऊपर उनको भरोसा है जो संभाल रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर इंडिया ये अलायंस
मोदी का इक़्तिदार खतरे में है, उसकी सबसे बड़ी वजह है जनता परिवार, सोशलिस्ट लोग, वो लोग जो उन्होंने ऐसी हवा बनाई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत यूपी, और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में 70% आबादी यूपी से आए हुए लोगों की ही है। तो ऐसा माहौल बनाया कि सबसे बड़ी रियासत में जहां कांग्रेस को खड़े रहने की जगह नहीं थी, वहां अखिलेश यादव ने उनको इस ताकत पहुंचाई कि आज वो हिंदुस्तान भर में एक ताकत बन रही है। हमारी आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन हमारी नाराज़गी उस वक्त रहती है कि जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि भाई यही अक़लियत थी जो तुमको संभाली, तुमको बनाई और 70 साल हिंदुस्तान में राज करने के काबिल बनाए। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये इलेक्शन हो जाने के बाद अगर अल्लाह का फैसला रहा और यहाँ से हिंदुस्तान से ऐसे शरपसंद जो अक़लियत को दबाने का काम करते हैं उनका खात्मा हुआ और इंडिया गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त ये मत भूल जाना कांग्रेसियों, ये मत भूल जाना कि हिंदुस्तान में दस्तूर को बचाने का काम मुसलमानों ने ही किया है और वही कर रहे हैं। नियाज़ साहब बोला करते थे कि कांग्रेस में मुसलमानों की ऐसी हैसियत है जैसे बारात में बैंड बाजा वालों की होती है। जैसे ही दुल्हन का घर आता है बैंड बाजे वाले बाहर, लड़के वाले अंदर, वैसे ही मुसलमान बाहर गवर्नमेंट में और इक़्तिदार और सब चीज़ उनका हलवा दूसरी तरफ। लेकिन अब हम ये इंशाअल्लाह ये जो मजबूरी का इलेक्शन है, ये हमारी तकदीर में मैं अल्लाह से दुआ कहूँ कि ये आखिरी मजबूरी का इलेक्शन होना चाहिए। अब आने वाले इलेक्शन में हम मजबूरी से वोट नहीं देंगे, अब आने वाले इलेक्शन में पार्लियामेंट में हम अपनी पसंद से वोट देंगे। ये ताकत हम बनाएंगे मालेगांव शहर में। आप लोगों ने यहाँ आके इस बात को अहमियत दी कि बोला जाता है कि भाई मुसलमान लोग जो हैं वो फ़िरका परस्त होते हैं। मालेगांव जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेकुलरिज़म की मिसाल है। ऐसा शहर मालेगांव शहर की जहां आबादी 70% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की होने के बावजूद भी मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद साहब ने और साथी निहाल अहमद साहब के वर्करों ने कभी मुस्लिम लीग को पैदा होने नहीं दिया। ये हमारी सेकुलरिज़म है। वरना जहाँ यहाँ तक के खुद राहुल गांधी को भी मुस्लिम लीग की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके इलेक्शन लड़ना पड़ा और वो वहाँ से जीते। उनको भी बचाने का काम हमने ही किया, अक़लियत ने किया। इसलिए अब जब हम आज हमारे सारी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर आज हम सेकुलर पार्टी के नाम से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो इंडिया गठबंधन की भी जिम्मेदारी है कि जो संविधान को बचाने के लिए और संविधान को बनाने के लिए हिस्सेदारी कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी देने का काम हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा है। उसकी कद्र जानना चाहिए हिंदुस्तान में कि तुम्हारे 140 करोड़ की आबादी में ये जिनको तुम कमज़ोर पिछड़े हुए बोलते हो वही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखो मुसलमान के साथ साथ दलित है तुम्हारे साथ पिछड़े हुए हैं। अभी ये इंडिया बनने से पहले ही अखिलेश यादव साहब ने अपना एक अलग पिछड़ों के लिए, दलित के लिए और अक़लियत के लिए पीडीए बनाया था। वो ये महसूस कर रहे थे कि हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें ख़तरे में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी बोला गया कि वो बुलडोज़र बाबा आ रहे हैं मालेगांव में, तो शहर में उर्दू के जो साइन बोर्ड थे वो निकाल दिए गए। इसलिए निकाल दिए गए कि ये देख के बुलडोज़र बाबा को करंट ना लगे। तुम सोच लो तुम्हारी ताकत क्या है। तुम लगाना नहीं चाहते हो करंट, तो भी तुम्हारे बोर्ड में उर्दू देख के उनको करंट लग जाता है। तो अब वक्त आया है कि हमको 20 मई को बटन दबा के करंट देना है उनको। हम चाहते नहीं करंट देना, लेकिन अब वक्त आया है कि हमको 20 तारीख को 2 नंबर की बटन, जिसमें डॉक्टर शोभा बच्छा उम्मीदवारी कर रही है, उनके पंजा निशान पे ये हमारा दिल है,
हम जिनका साथ देते वो दिल से देते, छुपा के नहीं देते लोगों के जैसा। निशानी बोलकर बोल रही हूँ, निशानी याद रखना कि पंजा निशान पर तुमको वोट देना है पार्लियामेंट के इलेक्शन में। उसके बाद हम भी यहाँ हैं, पंजा भी है, गढ़ी भी है, हमारा वक्त आएगा जब हम देखेंगे। और वही आज जो हमेशा पंजा दिखाने का काम हिंदुस्तान में किया ना कांग्रेस ने, आज वही मुलायम की कंदील लेके जो प्लेन में बैठने वाली कांग्रेस साइकिल पर चल के हिंदुस्तान में सफर कर रही है। उनको ये बता देना है कि भाई जब हम चलते हैं साइकिल पे तो प्लेन वाले भी नहीं ऊपर से ताकते हैं नीचे। आप लोग आने वाले इलेक्शन की जो पोलिंग का दिन है उस दिन अपनी तमाम मसरूफियत को बालाए ताक रखते हुए हिंदुस्तान के खूबसूरत दस्तूर को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि फिर एक बार हमको कांग्रेस को सहारा देना है। निहाली वर्करों, तुम पर ये फर्ज हो गया है कि तुमको सहारा देना है और हिंदुस्तान में ऐसे फिरका परस्त रहबर और ऐसा फिरका परस्त पार्टी बीजेपी को ख़त्म करने के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जिनका निशान पंजा है उनको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। आप लोग यहाँ आए और साथी निहाल अहमद साहब की तारीख़ी जगह है जहाँ साथी निहाल अहमद साहब अपने ख़यालात का इजहार किया करते थे। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये सारे निहाली वर्कर खड़े होकर एक अहद करें कि भाई हमको अहद करना है। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप खड़े होकर निहाली वर्कर मैं बोलती हूँ, आप लोग इसको दोहराओ, खामोशी इख्तियार कर लें। भाई ये लगना चाहिए, करंट देना है अपने को और ऐसा करंट देना है मालेगांव से कि ये